सुनिए आदित्य जी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। आदित्य ने पानी पीते हुए कहा। हाँ कहो ना नंदिता। जी बीते कुछ दिनों से एक बात मेरे मन में आ रही है, पर आपको कैसे कहूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। आदित्य हल्का मुस्कुराया और पास आकर बोला, अरे भाई, बताओगी नहीं तो कैसे पता चलेगा, कहो ना। जी आदित्य ने शरारती अंदाज में उसकी ठुड्डी उठाते हुए कहा। ओफो यार नंदिता, जानती हो ना हम दोनों पति पत्नी हैं, जीवन साथी, बिल्कुल एक दोस्त की तरह रहते हैं। तुम्हारी बात हमेशा ध्यान से सुनता हूं कि नहीं, तो अपने इस हमराही हमसफर से कहने में कैसा संकोच। नंदिता ने हल्का मुस्कुराते हुए गहरी सांस ली और हौले से बोली, जी बात तो आपकी सही है। तो सुनिए आदित्य जी, आप मुझे हर महीने अपनी तमाम सैलरी लाकर दे देते हैं, ताकि मैं उसी बजट में पूरे परिवार को संयोजित करते हुए चला सकूं। हाँ तो बात ऐसी है कि पापा जी, उनके लिए कुछ करने के पहले आपसे पूछ लेना मैं उचित समझती हूँ। आदित्य थोड़ा गंभीर हो गया। नंदिता, साफ साफ कहो ना, आखिर बात क्या है। जी देखिए, पापा जी एक प्राइवेट कंपनी में बहुत ही साधारण सी नौकरी करते थे और पिछले 3 महीनों से वह रिटायर हो चुके हैं। मतलब, ये तो अच्छी बात है ना। तुम जानती हो मैं उनके काम करने के खिलाफ था, मगर उन्होंने जिद की और माँ की मर्जी थी, वरना मैं इतना तो कमा ही लेता हूँ कि हम सभी अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर सकें। जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। दरअसल बात यह है कि पापा जी को रिटायर होने के बाद कोई पेंशन नहीं मिल रही है, तो मतलब तुम्हें लगता है कि वह बस, इससे आगे कुछ मत बोलिए, इसलिए बोलते हुए हिचकिचाहट महसूस कर रही थी। नंदिता, वो मेरे पापा हैं। मेरे भी तो हैं आदित्य जी। असल में मैं आपसे उनकी जरूरतों के लिए। आदित्य ने उसकी आंखों में गहराई से झांका और उसकी हथेली को थाम लिया। मुझे पता है नंदिता, और इसीलिए मैं उनकी और मम्मी की सारी आवश्यकताएं पूछ पूछ कर पूरी करता हूँ। पर क्या इतना करना ही पर्याप्त है? अरे यार, तुम पहेलियां क्यों बुझा रही हो? साफ साफ बताओ ना कि आखिर तुम्हारे मन में क्या है। नंदिता ने हल्का सा हाथ उसके सीने पर रखा और धीमे स्वर में कहा, आदित्य जी, जरा सोचिए, यदि पापा मम्मी जी को कुछ खरीदारी करने या बाहर जाकर कुछ एंजॉय करने का मन हो तो उनकी जेब तो खाली ही रहती है ना, तो वह कैसे। आदित्य हैरानी से नंदिता की ओर देखने लगा और मन ही मन सोचने लगा, ये बात दूसरे घर परिवार से आई मेरी पत्नी के स्मरण में है, और एक मैं, जो उनकी संतान हूँ, जिसकी हर छोटी बड़ी फरमाइश पापा ने बचपन से जवानी तक बखूबी पूरी की है, उसके ध्यान में नहीं आई। मैं उनके लिए यह नहीं सोच पाया कि पापा की जेब कभी भी खाली नहीं रहनी चाहिए। उसने नंदिता की ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, सच, इसलिए ही एक पत्नी को अर्धांगिनी कहते हैं। आज से हर महीने पापा जी को भी और मम्मी जी को भी पॉकेट मनी दी जाएगी, जैसे वो मुझे बचपन में देते रहे हैं। हमें इस उम्र में उनकी देखभाल बच्चों जैसी ही करनी है। तुम यही कहना चाहती हो ना? जी, मेरे समझदार पतिदेव। कहते हुए नंदिता झट से उसके गले लग गई, तो वहीं आदित्य ने उसे अपने आलिंगन में कसकर बांध लिया। नजदीक आते हुए उसने हल्के से उसके कान में फुसफुसाया, तुम्हारी ये सोच मुझे और भी ज्यादा तुमसे प्यार करने पर मजबूर कर देती है। नंदिता की सांसें तेज हो गईं। उसने धीरे से कहा, और मुझे आपका ये अंदाज और भी ज्यादा आपका दीवाना बना देता है। दोनों की आंखों में प्यार और सम्मान की चमक थी।
दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।